बच्चे को पहला नवाला कब खिलाना है, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है? आज हम इस वीडियो में 6 टू 8 मंथ्स के बच्चे का डाइट प्लान डिस्कस करेंगे और इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। याद रखें कि 6 महीने से पहले बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं है या आप नहीं पिला सकते तो फ़ॉर्मूला मिल्क पिलाना है। दूध के अलावा कोई भी अरक, शहद, गुट्टी, ग्राई वाटर, नॉन-हाल, विगोरीन, सादा पानी, निमकोल वाला पानी, ग्लूकोज़ वाला पानी, ऐसी कोई चीज़ भी 6 मंथ से पहले आपने बच्चे को नहीं देनी। गाय, भैंस, बकरी का दूध जो है वो आपने 1 साल से पहले अपने बच्चे को नहीं देना। अब अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स के करीब हो रहा है, ज़्यादा भी अगर आप जल्दी करना चाहें तो 5 एंड हाफ मंथ्स, साढ़े 5 महीने पे आप अपने बच्चे को नरम ग़िज़ा शुरू करवा सकते हैं। नरम ग़िज़ा बच्चे में शुरू करवाने को अमल को हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग के कुछ ख़ास प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनमें कुछ चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। इन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट हैं 2 चीज़ें। सबसे पहले हमने ऐसी कोई चीज़ बच्चे में शुरू नहीं करवानी, जिससे बच्चे को फूड एलर्जी हो जाए। फूड एलर्जी क्या होती है, बच्चे में क्या उसकी अलामात होती हैं और कैसे उससे बचा जाए, ये मैं इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है, हमने बच्चे को शुरू में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी जिससे बच्चा चोक कर जाए। चोक करते हैं कि बच्चा साँस की नाली में कोई चीज़ ले जाए या ऐसी कोई चीज़ जो गले में अटक जाए और बच्चे का साँस बंद हो जाए। इन 2 चीज़ों के बारे में आपने ख़ास ख़्याल रखना है। इन दोनों चीज़ों के बारे में और जो हमने ग़िज़ाएँ देनी हैं, उनके बारे में बारी-बारी डिस्कस करते हैं। अब आपका बच्चा 5 एंड हाफ मंथ्स है या 6 मंथ्स का हो रहा है और आप उसको ग़िज़ा शुरू करवाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे को केला स्टार्ट करवाएँगे। केला अपने मसल के बच्चे को देना है। अब ये दूसरा सवाल है कि हमने कितना देना है और दिन में कितनी बार देना है। अब बच्चे का पहला दिन है खुराक का, तो आपने सिर्फ़ 1 बार ही केला खिलाना है बस। मसलेंगे, थोड़ा-सा उसको खिलाएँगे, जितना वो आसानी से खा लेगा, थोड़ा-सा खिलाने के बाद रुक जाएँगे। कई बच्चे ज़्यादा भी खा रहे होते हैं, लेकिन आपने एक छोटी अमाउंट, एक छोटा चम्मच के बराबर जो है, उसको जब आपने खिला लिया, तो उसके बाद आपने अपना हाथ रोक लेना है। क्योंकि पहली बार खिला रहे हैं, हम इसके एलर्जी और बाकी सिम्पटम्स के बारे में बाद में देखते होते हैं कि बच्चे में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही। तो अगर आप ज़्यादा खिला रहे हैं तो बाद में बच्चे उल्टी भी कर सकते हैं, बच्चे को मोशन भी लग सकते हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में आपने थोड़ा-सा खिला के दिन में 1 बार पहले दिन रुक जाना है। हर आने वाले दिन में आपने उसकी मिकदार और दिन में कितनी बार देना है, ये आपने बढ़ाते रहना है। कोई भी दूसरी खुराक आपने शामिल नहीं करनी। पहले 2-3 दिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ केले के ऊपर रहना है और साथ आपने बच्चे को दूध पिलाते रहना है। 2 से 3 दिन आपने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चा केला सही तरीके से खा रहा है और बच्चा उल्टी मोशन या कोई भी परेशानी उसको नहीं हो रही। अब वो एक फूड के ऊपर टिक लग चुका है। अब आपने दूसरी फूड की तरफ आना है। दूसरे नंबर पे आप बच्चे को सेब खिलाएँ। सेब का आजकल सीज़न भी है और उसकी प्योरी बना लें। प्योरी बनाने का तरीका मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो देख सकते हैं। तो वो प्योरी बना के आप अपने बच्चे को वो दें। वो भी आपने ऐसे ही करना है कि अब आपने क्या करना है कि पहले आपके पास एक फूड केला मौजूद है। आपने दिन में 1 से 2 बार वो देना है और 1 बार आपने सेब की प्योरी खिलानी है। नेक्स्ट टाइम आप सेब की प्योरी की मिकदार भी बढ़ा सकते हैं और दिन में कितनी बार देना है, वो भी बढ़ा सकते हैं। अब आपका बच्चा ये भी हज़म करना शुरू हो गया है, तो 2 फूड्स के ऊपर टिक लग चुकी है। अब तीसरी खुराक आप शामिल करना चाहते हैं बच्चे में, तो आप याद रखें कि राइस बेस्ड चीज़ें हमने शुरू करनी है। राइस बेस्ड चीज़ों का मतलब है कि चावल और चावल से बनी हुई चीज़ें। तो आप बच्चे को चावल बॉयल करके उसको मैश करके भी खिला सकते हैं, चावल की खिचड़ी बना के भी खिला सकते हैं, चावल वाला सेरेलैक भी बना के खिला सकते हैं। सेरेलैक बनाने में याद रखें कि हमेशा पानी में बना के खिलाना है, दूध में बना के नहीं खिलाना, उसमें दूध शामिल होता है, ऑलरेडी ड्राइड मिल्क उसमें शामिल होता है। अब आप ये सारे अमल कर रहे होंगे तो आपके 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर चुके होंगे, क्योंकि आप एक-एक फूड करके बच्चे में शामिल कर रहे हैं। तो अब आपने चौथी जो फूड शामिल करनी है बच्चे में, वो एग यॉक, अंडे की जर्दी शामिल करनी है। अब इसमें 2 सूरत-ए-हाल हैं, या अंडे को आप फ्राई करके उसको दे सकते हैं, या बॉयल करके उसकी जर्दी जो होती है वो आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। याद रखें, जर्दी ही सिर्फ़ देनी है, सफ़ेदी नहीं देनी। सफ़ेदी में प्रोटीन्स होती हैं जो बच्चे में एलर्जी कर सकती हैं छोटे बच्चे में, तो हम बच्चे की में अंडे की जर्दी जो है वो बाद में शामिल करते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। के बाद आप 5वीं जो फूड बच्चे में शामिल करवा सकते हैं वो है
आलू बॉयल करके आप उसका मैश करें, मैश करके आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो सब्जियों का सूप बना के खिला सकते हैं। तो अब ये आप 5-6 चीज़ें जब खिला रहे होंगे और आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक जो है वो फूड आप शामिल कर रहे होंगे बच्चे के जो है वो डाइट प्लान में, तो अब आपका बच्चा 6 टू 8 मंथ्स तक, 6 से शुरू करेंगे तो ये 8 मंथ्स के करीब हो जाएगा। 8 मंथ्स में इन तमाम खुराकों के साथ और कौन-सी खुराकें देनी हैं, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम जैसे पहले डिस्कस किया था कि फूड एलर्जी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, फूड एलर्जी जो होती है वो ऐसी जैसे किसी भी और चीज़ से एलर्जी हो सकती है, ऐसे अब अगर हम कोई भी फूड नया इंट्रोड्यूस करते हैं जो पहले कभी नहीं खाया हुआ होता, तो उसमें कोई भी जो एंटीजन या कोई मौजूद होता है एलर्जन, उससे जो जिस्म जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। अब उसकी क्या अलामतें होती हैं, उसमें जो पूरे जिस्म के ऊपर आपके बच्चे के सुर्ख धब्बे बन सकते हैं, दाने निकल सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को उल्टियाँ आ सकती हैं, बच्चे को मोशन लग सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो साँस की तकलीफ़ भी हो सकती है, साँस भी रुक सकता है। अगर अल्लाह ना करे आपने कोई भी बच्चे को वो फूड नई इंट्रोड्यूस करवाई है, तो अगर ये उसमें अलामतें आ गई हैं, तो आप फ़ौरन से वो वाली फूड जो कि शुरू करवाने के 1 आध दिन में ये मसला हुआ है, तो वो फूड स्किप कर दें। और अगर सिम्पटम सीवियर हैं, तो करीबी किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर इतने सिम्पटम सीवियर नहीं हैं और बच्चा रिलैक्स हो गया है, तो वो फूड स्किप करके आप नई फूड के ऊपर जा सकते हैं। उस फूड को दोबारा इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं करना, उसके बारे में आप अगेन किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा, चोकिंग से बचने के लिए आपने जो भी चीज़ देनी है हाथ से नरम करके, जो भी चीज़ देंगे, राइस देंगे और थोड़ी अमाउंट में छोटे वाले देने हैं। हमारे खाने का एक अमल होता है कि हम मुंह में कोई चीज़ लेते हैं, उसको चबाते हैं और ज़ुबान को पलटी देते हैं और गले में फेंक लेते हैं और नीचे ले जाते हैं, और इस अमल में हम सांस नहीं लेते। लेकिन ये छोटे बच्चों में ये वाला रिफ्लेक्स अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं आया हुआ होता, बल्कि आया ही नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि बहुत छोटा-सा नवाला देंगे, ताकि बच्चा एक सांस की नाली में ना ले जाए और उसको गले में से गुज़ारने में कोई मसला ना हो, ताकि आपका बच्चा चोक ना करे। और इसके अलावा कोई भी स्टिकी आइटम्स, ऐसी स्टिकी आइटम जैसे पीनट बटर वगैरह होता है, वो अगर आप बच्चे को देंगे तो इधर जाके वो जुड़ जाता है, तो वो भी आपने उन चीज़ों से भी अवॉइड करना है शुरू में, ताकि आपका बच्चे में चोकिंग ना हो।